हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। संकुलम क्लासेस में बड़े दिनों के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के कंप्यूटर विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं। उन प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे, सीखेंगे, उन्हें हल भी करेंगे और उनका प्रैक्टिकल भी हम यहाँ पर करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, कंप्यूटर विषय में सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो आता है एमएस एक्सेल का। एमएस एक्सेल के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है एमएस एक्सेल क्या है। ये प्रश्न 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, या फिर शायद 5 नंबर में बड़ा नोट लिखने को भी आ सकता है। तो एमएस एक्सेल के बारे में आपको जो जानकारी है वो यहाँ पर लिखना है। तो चलिए, एमएस एक्सेल क्या होता है। एमएस एक्सेल यहाँ पर लिखा हुआ है। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिका की कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। इसके फाउंडर बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स ने इस कंपनी को बनाया था। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है उनमें से इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है एमएस एक्सेल। अब सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, इन जिनमें से एक सॉफ्टवेयर जो है एमएस एक्सेल, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, ये रहा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब होता है सॉरी स्प्रेडशीट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिखना नहीं है। आप कागज की शीट, आपके पेपर की शीट होती है, उस शीट पर आप कितना लिख सकते हैं। एक लाइन होती है, एक लाइन में 10-12 8-10-12 वर्ड्स लिख सकते हैं। 15-20 लाइनें होती है और उसके बाद आपको अगला पेज पलटना होता है, अगले पेज पर लिखना होता है। यानी कि उस पेज की लिमिटेशन होती है, लिमिट से ज्यादा आप नहीं लिख सकते। लेकिन इसी पेज को हम अगर सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दें, कॉपी तो हार्डवेयर है, और उसी को हम अगर सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दें तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, इसमें पेज की शीट होती है। वो शीट बहुत लंबी होती है जिसमें सैकड़ों हजारों रो और कॉलम होते हैं जिनमें आप डेटा लिख सकते हैं। तो ऐसा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है एमएस एक्सेल। ये क्या काम आता है, ये एमएस एक्सेल डेटा को विश्लेषण करने के काम आता है, डेटा की गणना करना है ना, और रिपोर्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें चार्ट बना सकते हैं आप, इसमें ग्राफ बना सकते हैं, फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, जैसे कि बच्चे की मार्कशीट बनाना है, औसत निकालना है ना, परसेंटेज निकालना है, या फिर किसी दूध डेयरी वाले का हिसाब करना है, या फिर कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ईएमआई कैलकुलेट करना है। इस प्रकार के कैलकुलेशन भी इसमें फॉर्मूले के थ्रू किए जा सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, हाँ, ये बड़े काम की चीज है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ऑफिस नाम का एक पैकेज बनाया, एक सूट बनाया है जिसमें कई सारे सॉफ्टवेयर है। उसमें से एक है एमएस एक्सेल। कैसे है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम चलेंगे आपके कंप्यूटर के स्टार्ट मेनू में। स्टार्ट मेनू के बाद आप जाओगे प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम्स में यहाँ पर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यही है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसके अंदर इतने सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस आता है, एक्सेल आता है, ग्रूव आता है, इन्फोपाथ, वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, वर्ड, कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। इसके अलावा भी कुछ टूल्स भी इनके साथ में आते हैं। ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सूट है। इसके अंदर हमारा एक्सेल कहां पर है, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। इसे ओपन करने के लिए इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। इस तरीके से ये ऑफिस का पहला लुक है। इस तरीके से आपका एक्सेल जो है वो खुलता है। यहाँ पर सबसे ऊपर बुक 1 बाय डिफॉल्ट जो बुक होती है उसका नाम लिखा होता है, पहली बुक है, बुक 1 लिखा होता है। यहाँ पर 3 शीट बनकर आती है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। बाय डिफॉल्ट 3 शीट आती है, ठीक है। और इस तरीके से ये इन्वायरमेंट आपको दिखता है। ये है आपका एमएस एक्सेल। तो फिर से आते हमारे प्रश्न पर। एमएस एक्सेल क्या है। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या काम आता है,
डेटा का विश्लेषण करना, गणना करना, रिपोर्टिंग करना, इसमें इसके लिए काम में आता है। इसमें क्या क्या बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, फॉर्मूले वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। और यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा है। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। एक्सेल में सेल एड्रेस क्या होता है, सेल का एड्रेस क्या होता है। पहले तो ये समझो कि सेल क्या होती है, उसके बाद समझेंगे सेल का एड्रेस क्या होता है। चलिए फिर से आते हैं हम एमएस एक्सेल के अंदर। अब आपको ये जो लाइंस दिख रही है, इन लाइंस का कुछ मतलब होता है। एक बार मैं आपको एमएस एक्सेल का पूरा इन्वायरमेंट समझा देता हूँ। ये सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है, जिस पर ये नाम लिखा हुआ है बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इधर कुछ बटन दिए हुए हैं, यहाँ पर भी कुछ बटन है, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार पर राइट साइड में ये जो बटन होते हैं, ये होता है मिनिमाइज का बटन। देखिए जब आप इसके ऊपर माउस लेकर आएंगे तो वो उसके बारे में जानकारी देगा। ये मिनिमाइज का बटन है। ये है मैक्सिमाइज या रीस्टोर करने का बटन है, विंडो बड़ी छोटी कर सकते हैं। और ये है क्लोज का बटन, इससे आप विंडो बंद कर सकते हैं। दूसरी जो होती है बार, ये वाली बार होती है आपकी मेन्यू बार। इसमें मेन्यूज लिखे होते हैं, ये होम लिखा हुआ है, फिर ये इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा व्यू, रिव्यू, ये सारे क्या है, ये मेन्यूज होते हैं यहाँ पर। इसके बाद ये जो होता है, ये होता है रिबन। इसे कहा जाता है रिबन। इस रिबन के अंदर कई सारे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। इनके ये बॉक्सेस एक्चुअली क्या है, ये बटन है, इन पर क्लिक करने पर कुछ एक्शन परफॉर्म होती है, ठीक है। ये सारे बटन्स होते हैं। इसके बाद ये जो है, ये है नेम बॉक्स। यही वो क्वेश्चन है हमारा। हमारा प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस क्या होता है, ये वाला। तो ये जो सेल एड्रेस है, ये यहाँ पर लिखा होता है, नेम बॉक्स में लिखा होता है। क्या है अभी समझते हैं। ये वाला जो है एफ इसके आगे जो लिखा है, ये है फॉर्मूला बार। अभी हमने बात करी थी एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। एक्सेल में जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे इस फॉर्मूला बार में लिखे जाते हैं। चलिए अब आते हैं ये वाली लाइन, ए बी सी डी। अरे ये तो एबीसीडी लिखी हुई है, नहीं नहीं, एबीसीडी नहीं है, ये बच्चों को समझाने वाली एबीसीडी नहीं है। ये जो एबीसीडी है, ये जो कॉलम है वर्टिकल, ये जो वर्टिकल कॉलम है, इस कॉलम का नंबर है। ये वाला ए नंबर का कॉलम है, ये बी नंबर का है, सी नाम का कॉलम है, डी नाम का, ये कॉलम का नाम है। कॉलम का नाम है। जो खड़े होते हैं वो कॉलम होते हैं, जो आड़ी है वो होती है रो। ये रो का नंबर, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3, ये रो नंबर 4, देख रहे हैं आप, ये रो नंबर, ये सारी रोज चलती है। और जब रो और कॉलम जिस जगह पे मिलती है, जिस जगह पे क्रॉस करती है, जिस जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उसे कहा जाता है सेल। फॉर एग्जाम्पल ये पहला वाला कॉलम और पहली वाली रो मिल रही है यहां पर, तो ये जो बॉक्स बन रहा है, इस बॉक्स को कहेंगे सेल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कहीं क्लिक करता हूं, जैसे कि ये, तो ये आपका कॉलम नंबर है सी, रो नंबर है 4। तो ये हो गया आपका, ये देखिए यहां पर सेल का नाम क्या हो गया, C4। तो यही होता है सेल का एड्रेस, C4। यहां पर अगर देखेंगे आप, इसको देखो, ये कॉलम नंबर है D, रो नंबर है 3, तो इसका सेल का नाम हो गया D3। इसी तरीके से सेल का नाम, सेल का एड्रेस बनता है। चलिए सेल क्या होती है, सेल वो बॉक्स होता है जो रो और कॉलम से मिलके बना होता है। इसमें हम डेटा लिखने का काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा। ये जो है, ये डेटा लिखने का काम करता है। सेल के अंदर हम डेटा को इंटर करवा सकते हैं, सेल के अंदर हम डेटा को लिख सकते हैं। चलिए फिर से आते हैं पीपीटी पर। एक्सेल में सेल एड्रेस क्या होता है, एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस वो पता होता है बेसिकली किसका, जो किसी विशिष्ट सेल की पहचान कराने के काम में आता है। ये पता उस सेल के कॉलम और रो के नाम से मिलके बना था। अभी अपन ने देखा कॉलम का नाम अंग्रेजी वर्ण वाला में ए बी सी डी ऐसे करके आता है, और जो रो का नंबर है वो संख्या में आता है 1 2 3 4। तो उसका प्रारूप क्या होता है, सेल के एड्रेस का प्रारूप होता है, पहले कॉलम का नाम आता है और फिर रो का नंबर आता है। जैसे ये देखिए उदाहरण A1, कॉलम ए की पहली पंक्ति। चलिए कॉलम ए, ये रहा कॉलम ए, ये वाला पूरा कॉलम ए है, इसकी पहली पंक्ति ये वाली पहली पंक्ति है। तो जहां कॉलम ए और पहली पंक्ति मिल रही है, ये वाली जो सेल है इसका एड्रेस है A1। देखा आपने। अगला देखो B5, कॉलम बी की पांचवी पंक्ति, ये वाला कॉलम है आपका बी, ये वाली पंक्ति है पांचवी पंक्ति, दोनों की यहां पर जब मिलेंगे तो ये वाला होगा बी
और 5 ये वाली सेल है B5। इसके अगले आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर B6 आ गई, इसके अगली वाली B7 आ गई। इस तरीके से आप सेल की नंबरिंग जो है वो बना सकते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं अगला वाला। अच्छा हाँ, एक और बात, सेल का जो एड्रेस है इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों सेल का एड्रेस बनाया जाता है? जिस प्रकार आप अपने घर में रहते हैं आपके घर का एक एड्रेस होता है, उसी तरीके से हर सेल का एक एड्रेस होता है। सेल का उपयोग फॉर्मूला में किया जाता है, सेल का उपयोग फंक्शन में किया जाता है, सेल का उपयोग डेटा का रेफरेंस देने के लिए भी किया जाता है। आपका रेफरेंस क्या है? आपका रेफरेंस आपके घर का पता है। उसी तरीके से डेटा का रेफरेंस क्या है? डेटा का रेफरेंस सेल का पता है कि वो डेटा कौन सी सेल में रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। एमएस एक्सेल में रिलेटिव एड्रेस, जी हाँ, दो प्रकार के एड्रेस होते हैं यहाँ पे, रिलेटिव एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस। इससे आप क्या समझते हैं? तो कोई सेल अगर एमएस एक्सेल में है, उस सेल के दो प्रकार के एड्रेस होते हैं। पहला होता है रिलेटिव एड्रेस, रिलेटिव मतलब जुड़ा हुआ है, किसे जुड़ा हुआ है? सेल से जुड़ा हुआ है। ये सेल एड्रेस उस सेल की स्थिति को दर्शाता है जो रेफरेंस सेल के सापेक्ष, मैंने एक वर्ड आपको पहले भी बताया था, सापेक्ष। ये हर एक सेल का रिलेटिव एड्रेस होता है, सापेक्ष होता है, यानी कि इसे कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब वो जो रिलेटिव सेल है, वो सेल जहां जहां पे जाएगी उसका एड्रेस वो होता जाएगा। जैसे आगे देखो, रिलेटिव एड्रेस में कॉलम और रो के नाम परिवर्तनशील होते हैं। मैंने कहा था ना, चेंज कर सकते हैं। रिलेटिव एड्रेस में कॉलम और रो के नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। इनका प्रारूप यही होता है जो अभी अपन ने देखा था, A1 B2 B3 B3 C3, इस तरीके से इनका प्रारूप होता है। जब फॉर्मूला को, हाँ सबसे बड़ी काम की बात, जब भी फॉर्मूला को कॉपी किया जाता है तो ये जो रिलेटिव एड्रेस है ये बदल जाता है। रिलेटिव हमेशा चेंज होता है, याद रखना। आगे दूसरा वाला एब्सोल्यूट एड्रेस, एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है फिक्स है, परमानेंट है, चिपका हुआ है। यह एड्रेस उस सेल की स्थिति को दर्शाता है जो निरपेक्ष होती है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर है निरपेक्ष, ये वाला था सापेक्ष। रिलेटिव एड्रेस सापेक्ष एड्रेस होता है, एब्सोल्यूट एड्रेस निरपेक्ष होता है। ये रो और कॉलम, इसमें रो और कॉलम के नाम स्थिर होते हैं। ठीक है, इसका प्रारूप ऐसा होता है, डॉलर का चिन्ह लगता है, $A $1। यहां पर हमने क्या लगाया था? A1। रिलेटिव एड्रेस A1, एब्सोल्यूट एड्रेस में $A $1 लगता है। हर एक रो कॉलम के आगे डॉलर का चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जब भी फॉर्मूला को कॉपी किया जाता है तो एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं बदलता है, एब्सोल्यूट है, बिल्कुल फिक्स है, चिपका हुआ है, ये कभी भी बदलता नहीं है। जबकि रिलेटिव एड्रेस जो है वो बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज 3 प्रश्न यहाँ पर देखे हैं। तीनों प्रश्न 13-14 मिनट का वीडियो हो गया है, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आप पढ़ नहीं पाएंगे। अगले वीडियो में फिर लेंगे और आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। मेरे हिसाब से करीब करीब 100 के आसपास प्रश्न है जो हमें इस पूरे शॉर्ट कोर्स में कवर करना है। आप डेली इन वीडियो को देखें, बार बार देखें, जिससे आपको देखिए जो चीजें हमारी आंखों के सामने बार बार निकलती है ना तो याद होती है। बार बार जिस चीज को देखते हैं वो याद हो जाती है। आपको अगर कहीं भी आंखों पट्टी बांधकर आपके घर के, आपके गांव के आसपास कहीं आपको छोड़ दें तो आप तुरंत देख के समझ जाते हैं कि मैं किस जगह पर खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि हम बार बार उस रास्ते से निकलते हैं, उस रोड से निकलते हैं, तो हमें पता है कि हमें वो चीजें दिखी हुई है, हमने उन चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया हुआ है। जब तक चीज दिखेगी नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। मैंने यहाँ से एक्सेल का पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा। जब करके दिखाऊंगा तो आप भी उसको देखेंगे, देखने के बाद इसी प्रकार से आप भी करेंगे तो आपको भी जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको भी जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। परीक्षाएं सिर पर है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छी पढ़ाई करो, खुश रहो, मस्त रहो।